जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो भाई हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आयोग बनाया 2018 में बनाया, और उसके बाद मुझे आयोग की तरफ से मैं पहले वाइस चेयरमैन हैसियत से आता था, आप लोगों के बीच में मैं चेयरमैन की हैसियत से आता हूँ। तो मैं इनके जो भी अपने वेलफेयर होते हैं कर्मचारी, मैं इनके टाइम पे सैलरी, टाइम पे इनके सही बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, और जो इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, इनका जो भी अपना में एक वेलफेयर है वो इनका कोई एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं कर रहा है। ये मैं हर डिस्ट्रिक्ट में ये मेरा दौरा रहता है और मैं इनसे रूबरू होता हूँ खुद, और जब ये कोई अपनी प्रॉब्लम बताते हैं उसको मैं कलेक्ट करता हूँ और फिर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मीटिंग करता हूँ। जो यहाँ की जो लेवल की डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो ग्रीवेंसेज होती है मैं उसको यहीं ख़त्म करवा के डायरेक्शन देके जाता हूँ कि इसको यहीं ठीक करो। और जो अभी स्टेट लेवल की जो बात होती है, क्योंकि आप देखते होंगे कि स्ट्राइक हो जाती है, इनकी कई चीज़ें होती हैं, कमीशन में जब भी कोई इस तरह की चीज़ आती है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जाकर रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर समस्याएँ हैं। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जैसे ULB के कह लो आप, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, या आपको ग्रामीण सफाई ग्रामीण जो है उनके पंचायत डेवलपमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, तो मैं डिस्कशन करता हूँ क्योंकि उस स्टेट लेवल की पॉलिसी रहती है। और जो एजुकेशन जो स्टैंडर्ड है वो उनके बच्चों का उस तरीके से नहीं होता है। इनका मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ और 57,000 लोगों का मैं डेटा कलेक्ट कर चुका हूँ। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार पहचान पत्र की बात कर रहे हैं, उसी तरीके से मैं इनका भी डेटा कलेक्ट करता हूँ, इनका आधार कार्ड, इनका नंबर ऑफ जो इनके बच्चे कितने हैं, और इनका जो एजुकेशन स्टैंडर्ड क्या है, वो ड्रॉप आउट कैसे हो गए, उस पर मैं सारा चीज़ देखता हूँ और फिर उसको मॉनिटरिंग करता हूँ। और फिर जो 2:30 बजे अपनी मीटिंग रहेगी, DEO साहब आएंगे उसमें, तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को भी डायरेक्शन देके जाता हूँ कि आप DMC उससे टाइप करें, आप DDPO साहब से बात करें, आप जो भी है या मेरे से आपको डेटा लेना हो मेरे से लें, और इनके जो बच्चों का जो स्टैंडर्ड एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो इनका वेलफेयर ठीक से होना चाहिए। और उस तरीके से इसमें मैं निरंतर काम कर रहा हूँ। और काफ़ी जो है मैं देखता हूँ कि भाई जैसे अभी पंचकुला में उन्होंने नगर निगम पंचकुला ने ये मोटिवेट करने के लिए इनके बच्चों को और इनको खुद को सफाई कर्मचारियों को उन्होंने एक स्कॉलरशिप खुद डेवलप करना स्टार्ट की है, और वो 31,000 21,000 अभी किस तरह की चीज़ें निकल के सामने, किस तरह की ग्रीवेंस निकल के अभी जैसे जो स्टेट लेवल की वो तो रहती है, आपको हमें कंफर्म कर दो, पक्के कर दो, वो इनकी रहती है। एक लोन की है, क्योंकि लोन का मैंने LDM को बुलाया, अपना जो लीड बैंक है वो पंजाब नेशनल बैंक भी, उससे चंडीगढ़ में मीटिंग हो चुकी है उनके GM के साथ, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई हम इनको लोन प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि इनका जो बच्चियों का इनके जो बच्चों का कोई शादी की बात थी, कोई वैसी बात थी, तो ये लोन पे एक नेक्सस है, ये किसी से पैसे लेते हैं इंटरेस्ट पे, और वो 10-5% पे लेता है, 10-10%, 15-15% पे पैसे लेते हैं। तो उसके लिए मैंने इनको ये बोला है कि भाई आप भी इनको 1.5 लाख 2 लाख तक का जहाँ की भी इनकी लिमिट है सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे इनका लोन इनको दे, ताकि जब इनको ज़रूरत हो और ये अपना उसको यूज कर ले, और फिर आपका जो इंटरेस्ट है वो आप इनसे ले। अब उसी तरह का जो एक्सप्लॉइटेशन है उसके लिए मैं निरंतर इनमें लगा रहा हूँ। और वो जो चीज़ है वो मेरे के जो साथ में अभी आई है, वो उनका नगर परिषद की भी इसमें चिट्ठी आई है, और ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने भी ये बोला सर लोन हमें दे। तो ये जो कई समस्याएं थी, और इनका जो अभी कई सरपंच जो नए सरपंच बने वो भी थोड़ा सा इनका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, तो मैं उनको समझा रहा हूँ कि भैया ये जो सफाई कर्मचारी है उनको आप सपोर्ट करो, क्योंकि एंड ऑफ द क्यू लोग अगर आपके गाँव को क्लीन करते हैं, अगर कोई मान लो काम ना करे तो आप उनको बोल सकते हैं, लेकिन काम करते करते को अगर आप उस पर डिस्टर्ब कर रहे हो, उनको दिक्कत क्रिएट कर रहे हो, तो उस तरीके से अभी आबादी के हिसाब से जो उनकी संख्या है बहुत कम है, स्पेस इनके पास ज़्यादा होता है, तो काम पूरा नहीं कर पाते, तो दबाव रहता है। अभी जैसे आपने ये क्वेश्चन किया, उन्होंने भी मेरे को लिख के दिया, और मेरे को भी ये पता है। अभी एक फाइल हमारे बीच में है, 9300 की फाइल है, एक जो सेक्शन जो पोस्ट के लिए गई हुई है, जो हर डिस्ट्रिक्ट से गई हुई है, हर नगर निगम से, हर नगर परिषद से गई हुई है, तो उस पर अभी बात हुई थी मेरी सीएम साहब से पहले। उसको हम ये है कि 400 की आबादी पे एक आदमी होना चाहिए, बट वो 2011 का जो सेंसेक्स है उसके अकॉर्डिंग है, और इसमें भी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को भी अब जो सेंसेक्स है उसी के हिसाब से ये लगे हुए थे। और उसमें अब ये गाँव में जैसे मान लो 5,000 का गाँव है, उसमें 5 कर्मचारी चाहिए, लेकिन वो उसमें 2 ही कर्मचारी हैं, तो वो 2,000 से ऊपर चले गए हैं। तो उस पर भी हमने बात करी है, तो उस पर
मेरी बात हुई थी सरकार के साथ, तो वो कह रहे हैं कि भी इनका इमीडिएट जो है इनका डेटा कलेक्ट करो और जो आबादी के हिसाब से भी जो इनका होना चाहिए कब तक होगा, क्या मांग रहे उसमें अभी जैसे हमने डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, DDP साहब भी यहाँ पे भी है, उन्होंने पंचायत डेवलपमेंट में भी मांगना स्टार्ट कर दिया कि भाई इनका आबादी के हिसाब से इनका तो ये जल्दी ही से बात होगी, उसको जल्दी से इसको इम्प्लीमेंट हो सकता है। अभी जैसे रिवाड़ी में मैं समझूंगा कि पालिका रोल पे लोग हैं, ठेकेदारी खत्म, ठेकेदारी पर कोई लोग है नहीं, और जो ये ग्रामीण स्पेक्ट्रम चाहिए ये उन्हें निर्मित पे है। तो जब ये 3500 से स्टार्ट हुए थे हमारी सरकार में 8,500 में बढ़े होते, और जब से मैं इनको मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, जैसे मैं भी यहाँ पे भी बोल रहा था कि भाई जो इनकी सैलरी है, पहले इनका बजट क्वार्टरली आता था, अब CM साहब से मैंने रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने इसका मंथली बजट कर दिया, जो इनका सैलरी का इशू था। तो जो एक्सप्लोटेशन की आप बात कर रहे हैं वो था इनका, और मैं निरंतर उसको, जैसे कि DDP साहब भी कहते हैं, मैं फटाक से फ़ोन करता हूँ कि भी इनकी सैलरी टाइम पे डालो, तो वो मुख्यमंत्री जी हमारे इस सेंसिटिव है कि भाई इनका बजट भी मंथली वाइज होना चाहिए, ताकि इनको, क्योंकि इनका मंथली वाइज बजट होगा तो इनकी मंथली वाइज सैलरी आएगी, तभी इनको लोन मिल सकता है। तो वो टाइप करवा रहे हैं, उसमें मैं सोच रहा हूँ कि अक्टूबर में इसको बहुत ज़्यादा हम नज़दीक पहुँच जाएंगे, और वो एक ऐप भी इस तरह का क्रिएट कर रहे हैं कि भाई इनका जो काम करने का तरीका है, जो काम कर रहे हैं, ये मान लो किसी गली में काम कर रहे हैं तो अपना वहाँ से फ़ोटो खींचे, इस पर अपलोड करें, तो इनको किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई आप यहाँ ने काम किया है कि नहीं किया। अगर जो काम नहीं करेगा उसकी अपने आप उसकी सैलरी डिटेक्ट हो जाएगी। अधिकारियों के साथ बैठक भी है कि अभी 2:30 बजे अधिकारियों के साथ बैठक है, तो उसके जो भी अभी मेरे पास ग्रीवेंसीज आई है, काफ़ी सारी ग्रीवेंसीज हैं, तो वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की ग्रीवेंसीज है मैं उनको यहीं डायरेक्शन दे के जाऊँगा कि उसको यहीं रिजोल्व कराने की कोशिश करेंगे, और जो स्टेट लेवल की जो पॉलिसी मैटर की जो ग्रीवेंसीज है उसको हम बात करके CM साहब से भी बात करके, और कमीशन की तरफ से जो इनके एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज है, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उससे बात करके उसको रिजोल्व कराएंगे। सर अमूल क्यों नहीं समस्याओं का समाधान नहीं, होगा? जो बैंक मीटिंग में बात होती है। अभी जैसे अभी आप देख रहे हो इतने सारे कर्मचारी है, 300-400 कर्मचारी है, आपने कभी इस तरह का नेशनल आयोग, नेशनल कमीशन जब आया हुआ, कोई मेंबर आते थे, कोई चेयरमैन आते थे, क्योंकि वो चले जाते थे, वो वहाँ पे रेस्ट हाउस में मीटिंग करते थे ऑफिसर्स के साथ, और सभी जो लोग होते थे हमारे, बट इंटरेक्शन नहीं थी इनकी। जब से आयोग हरियाणा में बना है, आप इनका जब लेवल जब मेरे से देखोगे, इनका ESI PF हो, इस ESI PF इनका ग्रामीण कर्मचारियों को लागू नहीं हो सकता था, लेकिन वो आयोग ने सजेस्ट किया कि भैया इनको एक ब्लॉक यूनिट बनाया जाए, और जब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुधीर राजपाल जी थे, उनको मैंने सजेस्ट किया कि भैया आप इनका एक ब्लॉक का यूनिट बना के इनका ESI PF कराए, और ये रजिस्टर्ड हो जाए गवर्नमेंट में, और वो रजिस्टर्ड हो। आयोग का ये काम उसको मॉनिटरिंग करने का है, और वो हुआ। चुनाव के में बुलाने के लिए मैं तो 45 विजिट है मेरी, 45 में, क्योंकि आप मैं रिवाड़ी में रहता हूँ, तीसरी मेरी विजिट है यहाँ। अभी मेरी नारनौल में विजिट थी। मेरा चुनाव से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, ना मैं पॉलिटिकल सिस्टम से, मैं ऑटोनॉमस बॉडी है, और CM साहब ने ये है कि इसको बना रखा है कि भैया इनका वेलफेयर करना है। आप जितने भी जो लोग आप ये कर्मचारी खड़े हैं, आप इनसे बात करके देखो कि जब से आयोग आया है, आप किसी से भी इंटरव्यू कर लेना, और जब से चेयरमैन साहब आए हैं और वो आपके लिए एज ए ब्रदर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो मेरा इससे वो नहीं है कि भाई चुनाव आ गया तो मुझे काम करना है, क्योंकि मेरा चुनाव के बाद भी कार्यकाल रहता है, तो मैं उस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ। तो वो जो आपने पूछा, इनसे जब बात करोगे आप, पहले आयोग नहीं था तब बात करना, और अब आयोग बनने के बाद कितनी इनकी पॉलिसी और जो मैं करा चुका हूँ, आपको मैं बता दूँ। जैसे अभी इन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, हमारा हरियाणा स्टेट एक ऐसा स्टेट है जिसमें एक पॉलिसी है, जो ठेकेदार है, पहले ठेकेदार आता था और पुराने कर्मचारियों को निकाल के नए कर्मचारी भर्ती करता था पैसे लेकर। हमारा चीफ सेक्रेटरी साहब ने मेरे पास, CM साहब ने हमारे जब रिक्वेस्ट करी मैंने आयोग की तरफ से कि सर जो भी नया ठेकेदार है वो आए, लेकिन वो एग्जिस्टिंग जो कर्मचारी है उनको ना निकाल सके। तो मेरे पास ऑर्डर है 19 नवंबर 2020 का। जब आप ऑर्डर देखोगे उसको स्टेट जो है ना हरियाणा ही है, वो आयोग ने कराया, और आप यकीन नहीं कर सकते 2000 कर्मचारियों को मैंने वापस रिटर्न कराया। आप गुरुग्राम में 6500 कर्मचारी है, 3200-3400 कर्मचारी उस पर कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम पे है, 500 कर्मचारी निकाल दिए थे ठेकेदार ने आते ही उसको नए कर्मचारियों को भरना स्टार्ट किया 1 लाख रुपये लेके। लेकिन जब मैंने कमिश्नर साहब को चिट्ठी भेजी, वो चिट्ठी लिखी उनको, तो वो वापस 502 कर्मचारी वापस दिए गए, और एक भी कर्मचारी नया नहीं आया। तो आयोग नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं हूँ, और जब पार्टी कोई इस तरह की बात करेगी, क्योंकि मैं ऑटोनॉमस सिस्टम है मेरा,
और मैं आप लोगों के बीच में ही रहता हूँ, क्योंकि मैंने शुरू में आते ही बोला कि वी आर अ फैमिली, क्योंकि मैं रेवाड़ी में रहता हूँ तो हम एक भाईचारा मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं और सभी अब मेरे से फेस और सब एक दूसरे को भाई की तरह जानते हैं। और मेरे जो कर्मचारी है, मैंने इनको भी बोला कि भाई तुम मेरे भाई बहन की तरह हो, क्योंकि मेरे से मिलते रहते हो। तो वो उस तरह की चीज़ जो डिसाइड करेगी, जो चुनाव लड़ने के इच्छुक है क्या? जो वो तो डिपेंड, जो भी आदमी आता है वो चुनाव लड़ने के लिए आता है उसमें अपना राजनीति में। अब मेरे को जो दायित्व दिया है मैं उसको बिल्कुल एक तरह से डेडिकेटेड सिस्टम से मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है जी। अभी जो इनके प्रधान जी ने, महेंद्र प्रधान जी ने मेरे को ये जो दिया है, उन्होंने मेमोरेंडम दिया अपना, उसमें कोई बात मेरे को ये आई नहीं थी कि वो हड़ताल भी बैठे, लेकिन मेरे को मैंने डिस्कस किया था सुबह, क्योंकि डीएमसी साहब हैं नहीं, तो चंडीगढ़ गए हुए अपना यू है यहाँ पे, और अभी मीटिंग में करके उनका एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है उनकी, तो मैं वो जानने की कोशिश करूँगा। और जब भी उनका अगर मान लो 2022 में समझौता हुआ है, क्योंकि कमीशन में उनका चिट्ठी नहीं है, उनकी जो यूएलबी में यूएलबी और जो हमारे यूएलबी मिनिस्टर है उनसे इनकी बात हुई थी, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं था। और उस तरीके की जो चीज़ है, मान लो मेरे लेवल की चीज़ आती है, तो मैंने हालांकि सीएम साहब को बोला है कि मैं अभी इन्वॉल्व रहने की कोशिश करूँगा इसमें, क्योंकि ये कर्मचारी जो है इनडायरेक्टली मतलब उसको करते हैं। अभी जो भी मेरे को ये चिट्ठी देती है उसके हिसाब से ही मैं उसको स्टडी करके उसको डिस्कस करके चेयरमैन साहब 2 बार समझौता हो चुका है। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे अभी भी बोला मैं बीच में उसमें कहानी यूएलबी मिनिस्टर जरूर थे, हमारे पॉलिटिकल सेक्रेटरी है कृष्ण कुमार जी, बट मैं उसमें उस समझौते में नहीं था। मैं इसलिए इनके बीच में इनके जो नेता हैं उनको भी मैं बोलता हूँ कि भी जो इंडिविजुअल जो आपकी लीडरशिप है वो करते रही है, लेकिन जो कमीशन है, कमीशन में जब तक आप चिट्ठी नहीं दोगे तो मुझे उस चीज़ का पता ही नहीं चलेगा। तो ये चीज़ है। पहले तो सभी को नमस्कार। मैं चाहूँगा एसडीएम साहब की एक बार इंट्रोडक्शन हो जाए, पता चल जाए इंडिविजुअली डिपार्टमेंट वाइज। सेक्रेटरी परवीन सितारा, एमसी रेवाड़ी, एमसी दारूगढ़। नमस्कार सर, मधुरपाल सिंह, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर रेवाड़ी। नमस्ते सर, नवीन जय पब्लिक हेल्थ रेवाड़ी। नमस्कार सर, बाजीराम एसडीओ पब्लिक हेल्थ। धर्म प्रकाश, एसडीओ पीडब्ल्यूडी। ललित जैन पीडब्ल्यूडी। नमस्कार जी, नंद गोपाल, एसडीओ निकाटा। सर एलडीएम ऑफिस से कपिल सर। नमस्कार सर, हिमांशु आयु। नमस्कार सर, शिवचरण यादव, पोस्ट डिपार्टमेंट। नमस्कार सर, अर्जुन लाल, पीओ डीआरडी रेवाड़ी। थैंक यू और वेलकम भी आपका यहाँ पे आने पर। और मैं अध्यक्ष सफाई कर्मचारी आयोग हरियाणा के नाते स्वच्छता के योद्धाओं का जोरदार तालियों से बड़ी माला से भी माननीय चेयरमैन साहब का, माननीय सभी मानवों का बड़ी माला से स्वागत अभिनंदन। आज युवा शक्ति युवाओं का देश है और ये सभी युवा और ये आत्मीय भावपूर्ण स्वागत अभिनंदन। आज हमारी मातृ शक्ति, महिला शक्ति बहुत भारी संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित है, तो आपका भी गरिमा में सम्मान और एक अभिनंदन पत्र हमारे सभी स्वच्छता योद्धाओं और एक अभिनंदन पत्र हमारे सभी स्वच्छता योद्धाओं आज ये भव्य सम्मान अभिनंदन कर रहे हैं। सर आपके अभिनंदन स्वीकार करें। योगदान हमारे
के सरदारी संदीप जी सम्मान में शामिल हुए। पहले क्या रहेगा